नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राजनीति में परिवार चलाना है तो पहले घर संभालना सीखो, वरना गद्दी तो जाएगी ही और इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। बंगाल में दीदी का साम्राज्य भरा कर गिर रहा है। अपने ही भतीजे के मुंह में पूरी पार्टी लुटा बैठी ममता बनर्जी अपना कार्यकर्ता बचे हैं उनके पास ना दफ्तर ना खजाना। उधर बिहार में लालू यादव का लाडला बेटा तेजस्वी यादव विधायकी की शपथ लेते ही टिकट कटाकर विदेश की सैर पर निकल लिए। जनता रोए, कार्यकर्ता तरसे और नेताजी मौज में मस्त। सवाल है कि क्या वंशवाद की राजनीति अब अपनी ही औलादों के हाथों दम तोड़ रही है? टीएमसी की तबाही से लेकर राजद तक और हर जगह एक ही स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, एक ही अंजाम। पूरी खबर आपको समझाते हैं स्पेशल स्टोरी में। परिवारवाद बना बड़ा संकट, मुलायम से ममता तक एक जैसी कहानी, तेजस्वी की रणनीति पर असंतोष। तीन गुटों की सियासत में एक जैसी कहानी बार बार दोहराई जा रही है और ये कहानी एक परिवारवाद की राजनीति के ढहने की है। किसी भी राजनीतिक दल की ताकत तीन चीजों पर टिकी होती है: कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष। जो पार्टी इन तीनों मामलों में जितनी मजबूत होती है वो अपनी उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास आज इन तीनों चीजों में भारी कमी हो गई है। सांसद, विधायक, पार्षद, पंचायत प्रधान और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एक एक करके ममता का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी की परछाई मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य जी का बागी गुट में शामिल हो जाना इसी टूटने की सबसे ताजा कड़ी है। और ये टूटना कोई एक आध नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि थोक के भाव में हो रहा है। जी हाँ, लोकसभा के 20 सदस्यों ने टीएमसी छोड़कर एनसीपी में विलय कर लिया। राज्यसभा के 3 सदस्यों ने तो सीधे सदन से ही इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कल 80 विधायकों में से 65 विधायक अब तक ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी वही है, वो नहीं जो ममता के साथ बचे हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी के पैसे यानी कोष पर भी ममता विरोधी गुट ने अपना दावा ठोक दिया है। रही बात पार्टी दफ्तर की, तो कोलकाता के तृणमूल भवन पर भी अब भी विरोधी खेमे का ही कब्जा हो चुका है। ममता बनर्जी भले ही टीएमसी की संस्थापक रही हो और कभी पार्टी की सर्वे सर्वा मानी जाती रही हो, लेकिन बागी गुट ने अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का मोह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बागी नेता असल में ममता से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी सीधे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। ये कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के सामने ऐसी मुश्किलें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने जाति और इलाके की पहचान के नाम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव उस विरासत को ठीक से संभाल नहीं पाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने पिता के साथ पार्टी पर पकड़ को लेकर जो लड़ाई हुई वो किसी से छिपी नहीं है। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अगर मुलायम सिंह यादव अपनी उम्र और बिगड़ती सेहत की वजह से पीछे नहीं हटते तो शायद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का वही हाल होता जो आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हो रहा है। यानी परिवार के अंदर की खींचतान ने ही पार्टी को कमजोर कर दिया। अब बात करते हैं बिहार की, जहां लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद भी पूरी तरह वंशवाद की बुनियाद पर खड़ा हुआ दल है। लालू प्रसाद यादव पार्टी के जनक होने की वजह से आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन राजद के अंदर के हालात भी किसी से छुपे हुए नहीं रह गई है। अब साल 2025 के विधानसभा चुनाव में सबने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खुद लालू प्रसाद यादव के घर में ही अंदरूनी कलह मची हुई है। तेज प्रताप यादव को घर से बाहर कर दिया,
वो चुनाव के दौरान अपने ही भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराज होकर घूमते रहे। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराजगी जता दी। सामने सामने पूरी मीडिया में ये बात बता दी गई, क्योंकि तेजस्वी ने राज्यसभा सांसद संजय यादव को पार्टी के फैसले लेने के एक तरह से अघोषित अधिकार दे दिए थे। लालू प्रसाद यादव अपनी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से तेजस्वी यादव के फैसले पर खामोश रहने को मजबूर हैं। अगर वो उस वक्त तेजस्वी के फैसलों पर आपत्ति जता दे तो हो सकता था कि उनका हाल भी ठीक मुलायम सिंह यादव जैसा ही हो जाता, जहां बेटे और बाप के बीच में ही पार्टी की कमान को लेकर खुली जंग छिड़ जाती। हालांकि अब तक जो राजद नेता लालू प्रसाद के नाम पर चुप्पी साधे बैठे रहते थे, उनकी जुबान भी खुलने लग गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में राजद को जो बुरी हार मिली, उसने शायद पार्टी नेताओं के मन में गहरी पीड़ा भर दी है। ये पीड़ा इसलिए भी ज्यादा गहरी है क्योंकि साल 2020 में मिली 75 सीटों के मुकाबले इस बार राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिल पाई हैं। इस भारी गिरावट ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। तेजस्वी यादव के काम करने की शैली को देखकर भी अब कई नेताओं को ये लगने लगा है कि आने वाले सालों में भी सत्ता में वापसी का सपना दूर की कौड़ी ही साबित होगी। राजनीति में हार जीत कोई असामान्य बात नहीं है, ये चलता रहता है, लेकिन हार की वजह से मेहनत करना ही छोड़ देना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उनकी सक्रियता जमीन पर आने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर घिसे पिटे बयान जारी करने तक ही सिमट कर रह जाती है। स्थापना दिवस से पहले विदेश दौरा, जाति पर राजनीति, संवेदना पर चुप्पी, तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी ही दुनिया में मगन नजर आ रहे हैं। इसका एक बिल्कुल ताजा उदाहरण देखिए। राजद का स्थापना दिवस हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसे 2 दिन पहले ही मना लिया गया। वजह ये पता चली कि तेजस्वी यादव को घूमने फिरने के मकसद से विदेश दौरे पर निकलना था। बहरहाल स्थापना दिवस के इस समारोह में तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को ये कहते हुए प्रोत्साहित किया कि सरकार की नाकामी पर चुप नहीं बैठना है और जमीन पर उतरकर खूब मेहनत करनी है, खून पसीना बहाना है। ये बात सुनने में तो बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी दल की यही तो जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मेहनत सिर्फ कार्यकर्ता ही क्यों करे। ये जिम्मेदारी तो खुद तेजस्वी यादव को भी उठानी चाहिए, निभानी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने बड़े सलीके से उन्हें ये बात समझाई भी कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व करने वाले को भी उतना ही खून पसीना बहाना पड़ता है। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता। अब जरा तेजस्वी यादव की कार्यशैली को गौर से देखिए। विधायक पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही वो विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। किसी को ये ठीक पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए, किस काम से गए हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं या किसी काम से गए हैं। ये भी किसी को नहीं मालूम है कि वो वापस कब लौटेंगे। इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन राजद विधायकों को हुई जो पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्हें ये समझाने वाला, ये बताने वाला कि सदन में किस तरह काम करना है, किस लाइन पर आपको चलना है, उनका अपना नेता मौके पर मौजूद ही नहीं था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए एनकाउंटरों में मारे गए अपराधियों की जाति तो जरूर खोज निकाली और सरकार पर आरोप लगा दिया कि जाति देखकर भैया एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये जरूरी नहीं लगा कि वो खुद उन परिवारों से मिलने जाए। अगर मदद करना संभव नहीं था तो कम से कम मिलने तो जा सकते थे, 2 शब्द तो बोल आते उनसे। राजद को A to Z यानी हर जाति धर्म की पार्टी बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी यादव को ब्राह्मण जाति के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी तरह जहानाबाद के एक छात्रा की पटना हॉस्टल में हुई एक रहस्यमय जान जाने की वारदात भी उन्हें कहीं नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव के नेतृत्व की कमजोरी का एक और बड़ा उदाहरण राज्यसभा चुनाव के दौरान सामने आया। इस चुनाव में वो ना तो महागठबंधन को एकजुट रख पाए और ना ही अपने विधायकों पर अपनी पकड़ बना पाए।
उनके ही एक विधायक ने आखिरी वक्त पर दगा दे दिया, जिसकी वजह से वो सीट एनडीए के प्रत्याशी के खाते में चली गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये रही कि जिस विधायक ने राजद को धोखा दिया वो लालू प्रसाद यादव के बनाए हुए मुस्लिम यादव समीकरण से ही आता है। यानी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के वर्षों पुराने और आजमाए हुए राजनीतिक समीकरण को संभालने में तेजस्वी यादव पूरी तरह नाकाम साबित हुए। अगर तेजस्वी यादव अपनी इसी शैली में काम करते रहे तो डर ये है कि जो हाल आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी का हो रहा है, कहीं ना कहीं वही हाल बिहार में राजद और लालू परिवार का भी ना हो जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी की दी हुई नसीहत राजद के भविष्य के लिए किसी चेतावनी से कम नजर नहीं आती है। वंशवाद की नींव पर खड़ी पार्टियां अब अगली पीढ़ी के हाथों में जाती हैं तो अक्सर वह संभल नहीं पाती हैं, क्योंकि सत्ता संभालने का हुनर विरासत में नहीं मिलता है, वो मेहनत और जमीनी जुड़ाव से आता है। बंगाल की टीएमसी हो, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार का राजद, तीनों की कहानी यही सिखाती है कि परिवार के भरोसे चलने वाली राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती, और जिस दिन कार्यकर्ता और जनता का भरोसा टूटता है उस दिन सबसे बड़ी विरासत भी हाथ से फिसल जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।